हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आप सभी की बोर्ड परीक्षा 22 फरवरी को है। 22 फरवरी को मेरे प्यारे बच्चों हिंदी विषय का पेपर है और इस हिंदी विषय के पेपर के लिए मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर के आ चुका हूँ एक ऐसी वीडियो जिसके द्वारा आप 70 में 70 का स्कोर कर सकते हैं अपनी बोर्ड परीक्षा यानी 22 फरवरी को हिंदी विषय के पेपर में। जैसा कि आप सभी अपनी अंतिम तैयारी जैसा कि आप सभी लोग अपनी बोर्ड परीक्षा के लिए धुआंधार तैयारी कर चुके होंगे और कर भी रहे होंगे, तो आज के इस वीडियो को भी आप लोग कंप्लीट देख लीजिएगा यदि आप 70 में 70 का स्कोर करना चाहते हैं हिंदी विषय के पेपर में। क्लास 10th हिंदी विषय जो है पेपर है आपका 22 फरवरी को और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही वीडियो में मैंने शामिल कर लिए हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। और इस वीडियो को देखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको 95% अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूं आप लोग तैयार कर लो, क्योंकि आप सभी की बोर्ड परीक्षा की तैयारी बिल्कुल अंतिम चरणों में है। अब इसके बाद आपको तैयारी नहीं करनी है, यानी हिंदी विषय के पेपर की तैयारी बिल्कुल अंतिम चरणों में है, क्योंकि आज है मेरे प्यारे बच्चों 20 फरवरी और आपका पेपर है 22 फरवरी को। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले निबंध, पत्र लेखन और जीवन परिचय सबसे संबंधित प्रश्न आएंगे। कितने नंबर के? 21 नंबर के। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, निबंध पर आधारित प्रश्न होगा 7 नंबर का, पत्र लेखन पर आधारित होगा 4 नंबर का और जीवन परिचय पर आधारित होगा प्रश्न 10 नंबर का, यानी 2 जीवन परिचय आपको लिखना है और कुल यहाँ पर 21 नंबर का पूछा जाएगा। तो निबंध कौन कौन से आपको तैयार करने हैं, पत्र लेखन कौन कौन से तैयार करने हैं और जीवन परिचय आपको कौन कौन से तैयार करने हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहिएगा। महत्वपूर्ण निबंध जिन्हें आपको पढ़कर जाना है, निबंध पर आधारित प्रश्न आएगा 7 नंबर का। पहला निबंध आप लोग तैयार कर लो, स्वदेश प्रेम यानी देश प्रेम। इस निबंध को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा यदि आपने अभी तक इसको तैयार नहीं किया है। दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, प्रदूषण की समस्या निदान, यानी उसकी समस्या का निदान कैसे किया जा सकता है। तीसरा निबंध आप लोग पढ़ लेना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। चौथा निबंध आपको तैयार करना है, विज्ञान अभिशाप या वरदान। वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है। 5वें नंबर का निबंध आप पढ़ लीजिएगा, बेरोजगारी की समस्या। और छठा निबंध आप पढ़ लेंगे, जनसंख्या वृद्धि। तो मात्र ये 6 निबंध भी आप तैयार कर लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। यदि आप चाहते हैं तो एक निबंध और तैयार कर लेना, मेरा प्रिय कवि। 7 नंबर का प्रश्न आएगा मेरे प्यारे बच्चों और इन्हीं में से एक ना एक या हो सकता है 2 या तीनों ही या चारों ही निबंध पूछ लिए जाएं, तो आप लोग यहाँ आप मान कर चलें कि इससे बाहर कोई भी निबंध नहीं आएगा। इसके बाद महत्वपूर्ण पत्र लेखन, कौन कौन से पत्र आपको तैयार करने हैं, 4 नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहला आप पत्र लेखन तैयार करेंगे, अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू व मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए पत्र लिखिए। और अथवा में यहाँ पर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तीसरा आपको पत्र लेखन तैयार कर लेना है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। चौथे नंबर का पत्र लेखन आपको तैयार करना है, केनरा बैंक के प्रबंधक को अध्ययनार्थ ऋण मुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। और मेरे प्यारे बच्चों 5वें नंबर का प्रार्थना पत्र आप कौन सा तैयार कर लेंगे, आपकी बहन कस्बे से अपनी पढ़ाई पूरी कर आगे शिक्षा के लिए बड़े नगर में गई है।
नगर के वातावरण में संभावित परेशानियों की चर्चा करते हुए उनसे बचने के तरीके उसे पत्र के द्वारा समझाइए। तो मात्र आपको ये 5 पत्र लेखन तैयार कर लेने हैं। आपको यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहे होंगे और इनसे बाहर एक भी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में नहीं आने वाला, ये मेरी गारंटी है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको जीवन परिचय कौन कौन से तैयार कर लेने हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण जीवन परिचय, जिसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से लेखकों का जीवन परिचय आप तैयार कर लो। 5 नंबर का प्रश्न आएगा, किसी एक लेखक का जीवन परिचय आपको लिखना होगा और मेरे प्यारे बच्चों उनसे संबंधित किसी एक रचना का नाम लिखना होगा, जिसके लिए आपको मिलेंगे कुल 5 नंबर। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, ऐसा कोई वर्ष नहीं हुआ, ऐसा कोई साल नहीं है जिस वर्ष पूछा ना गया हो मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद आपको तैयार कर लेना है दूसरा लेखक परिचय के अंतर्गत जय शंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। मेरे प्यारे बच्चों जय शंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। इसके बाद तीसरा, यदि आप जीवन परिचय तैयार करना चाहते हैं तो भगवत शरण उपाध्याय जी का भी जीवन परिचय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको महत्वपूर्ण कवि परिचय से संबंधित किसका किसका जीवन परिचय तैयार कर लेना है और यह प्रश्न भी आएगा 5 नंबर का। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको सूरदास जी का जीवन परिचय तैयार कर लेना है, तुलसीदास जी का जीवन परिचय, बिहारी लाल जी का जीवन परिचय और महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय आप तैयार कर लो। 100% की गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। अब बारी आती है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, गद्यांश और पद्यांश पर 3 प्रश्न, संस्कृत गद्यांश पद्यांश संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, कुल 22 नंबर के ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हिंदी के जो गद्यांश हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट हैं, किस पाठ से आप हिंदी के गद्यांश तैयार करें और किस पाठ से हिंदी के पद्यांश तैयार करें। और इस तरह का जो प्रश्न आएगा मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर का आएगा। संस्कृत के गद्यांश का प्रश्न आएगा 5 नंबर का और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हिंदी के पद्यांश का प्रश्न आएगा 6 अंक का, संस्कृत के गद्यांश का आएगा 5 नंबर का और इस तरह से कुल 22 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको किस पाठ के महत्वपूर्ण गद्यांशों को तैयार करना है, यहाँ पर आप देखेंगे महत्वपूर्ण गद्यांश 6 नंबर का प्रश्न आएगा। पहला गद्यांश आप तैयार कर लीजिए, मित्र का कर्तव्य इस प्रकार, और लास्ट में क्या है, धोखा ना होगा। दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक, लास्ट में क्या है, उठाती जाएगी। तीसरा है गद्यांश विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा, लास्ट में क्या है, पुरुष को करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों ये जितने भी गद्यांश हैं ये सभी गद्यांश लिए गए हैं किस पाठ से, मित्रता नामक पाठ से लिए गए हैं। किस पाठ से, मित्रता नामक पाठ से लिए गए हैं। और मित्रता नामक पाठ के लेखक कौन हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तीनों ही गद्यांश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये मित्रता नामक पाठ से लिए गए हैं, लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इसके बाद प्रश्न यानी गद्यांश चौथा है, हे भगवान तब के लिए, और लास्ट में है मेरे प्यारे बच्चों अंधा बना रही है। तो इस गद्यांश को लिया गया है किस पाठ से, ममता शीर्षक पाठ से। लेखक कौन है, जय शंकर प्रसाद जी। लेखक कौन है, जय शंकर प्रसाद जी हैं। अगला गद्यांश है वेरी इंपॉर्टेंट जिसे आपको तैयार करना है, भिन्न भिन्न धर्मों, लास्ट में है देखने में आएगी। और छठा गद्यांश है आज विज्ञान मनुष्यों को नियंत्रित भी, लास्ट में क्या है, नियंत्रित भी। और सातवां गद्यांश है यह एक नैतिक, और लास्ट में क्या है, आवश्यक हो गया है। और आठवां गद्यांश आप लोग तैयार कर लेंगे, हमारी संस्कृति का मूलाधार, लास्ट में क्या है, तत्व से ओत प्रोत है। मेरे प्यारे बच्चों ये सभी गद्यांश लिए गए हैं किस पाठ से, यानी गद्यांश यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, गद्यांश संख्या 5, 6, 7 और 8 ये सभी भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से लिए गए हैं, जिसके लेखक कौन है, डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद जी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 9 नंबर का जो गद्यांश है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले पहाड़ काटकर लास्ट में है पुलकित हो उठे। और 10वां गद्यांश आप लोग पढ़ लीजिएगा, ईर्ष्या से बचने का, लास्ट में है कम कर देगा। मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश जिन्हें आपको तैयार करके जाना है और इस पर आधारित प्रश्न आएगा 6 नंबर का। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला है चरण कमल बंदो हरि राई, लास्ट में है बंदो तहि पाई। और दूसरा है यहाँ पर उधो मन न भये, लास्ट में है और नहीं जगदीश। तीसरा आपको पद्यांश तैयार कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों, निर्गुण कौन देश, लास्ट में है सबय मत नासी। इसके बाद चौथा, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये गद्यांश नहीं है, पद्यांश हैं। और ये सभी पद्यांश यानी पद्यांश संख्या 1, 2 और 3 ये सभी लिए गए हैं पद शीर्षक पाठ से। रचनाकार हैं पद शीर्षक पाठ के कौन, सूरदास जी। और सूरदास जी के प्रत्येक पद में उनका नाम जरूर लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला है पद्यांश अतुलनीय जिसके प्रताप का। उसके पहले है यहाँ पर चौथा पद्यांश सुनि सुंदर बैन, इसके लास्ट में है मंजुल कंज कली। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ये जो है वन पथ पर शीर्षक पाठ से उद्धृत है। और यह किसके द्वारा रचित है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित है प्रस्तुत पद्यांश। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, वन पथ पर शीर्षक पाठ के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अगला है यहाँ पर 5वें नंबर का पद्यांश जिसे आपको तैयार कर लेना है, अतुलनीय जिसके प्रताप का, लास्ट में है रण गर्जन। अगला पद्यांश आप तैयार कर लेंगे, सच्चा प्रेम वही है जिसकी, लास्ट में है होती है विकसित। और 7वां पद्यांश आपको पढ़ लेना है फटाक से, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, लास्ट में है वस्त्र बहाकर। 8वां है इस समाधि में छिपी हुई है, लास्ट में है चमक उठी ज्वाला सी। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो पद्यांश 5वां, 6ठा और 7वां है ये सभी लिए गए हैं स्वदेश प्रेम। आप लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, स्वदेश प्रेम शीर्षक पाठ से। और मेरे प्यारे बच्चों इन सभी के रचनाकार यानी स्वदेश प्रेम शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अगला जो पद्यांश है जिसे आपको तैयार कर लेना है, इस समाधि में छिपी हुई है, लास्ट में है चमक उठी ज्वाला सी। मेरे प्यारे बच्चों यह लिया गया है झांसी की रानी की समाधि पर, झांसी की रानी की होगा यहाँ पर समाधि पर। और इस कविता के रचनाकार कौन हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद आप संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश को भी तैयार कर लेंगे। कौन कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश हैं और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पद्यांश यानी इंपॉर्टेंट पद्यांश हैं संस्कृत खंड के। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले संस्कृत खंड के सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश जिसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, संस्कृत के सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश हैं। पहला है वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, लास्ट में है बहु प्रशंसन्ति। इस गद्यांश को आप लोग जरूर पढ़ लेना। दूसरा यहाँ पर है ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, लास्ट में है भाषायाम कारिता। और तीसरा यहाँ पर गद्यांश है इयम नगरी विविध धर्माणाम, लास्ट में है परिपालयति। ये तीनों ही गद्यांश मेरे प्यारे बच्चों किस पाठ से लिए गए हैं, ये तीनों हैं वाराणसी शीर्षक पाठ से। किस पाठ से, वाराणसी शीर्षक पाठ से लिए गए हैं। चौथा गद्यांश आपको पढ़ लेना है मेरे प्यारे बच्चों, मानव जीवनस्य संस्करणम, लास्ट में है अस्माकम संस्कृति। और 5वां गद्यांश आपको पढ़ लेना है अस्माकम संस्कृति सदा, लास्ट में है आचार्य दृढ़ता चेत। छठा गद्यांश आपको तैयार कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों ऐसा कर्म बीड़ाणाम, और लास्ट में क्या है उपासका। और ये सभी गद्यांश
यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी गद्यांश हैं ये सभी किस पाठ से लिए गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर जो चौथा गद्यांश है और जो पांचवा गद्यांश है आप लोग देख पा रहे होंगे, चौथा पांचवा, और यहाँ पर जो छठा गद्यांश है ये लिए गए हैं भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से लिए गए हैं, भारतीय संस्कृति। सातवां है यहाँ पर एकदा बहुवा जना धूमयानम, लास्ट में है दास्यामः यह, और आठवां जो गद्यांश है नागरिका बहुकालम, लास्ट में है दत्तानि। मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों ही गद्यांश लिए गए हैं किस पाठ से, प्रबुद्धो प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से। किस पाठ से, प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से लिए गए हैं। और मेरे प्यारे बच्चों अब बारी आती है संस्कृत के सबसे महत्वपूर्ण पद्यांशों को, जिनको आपको पढ़ लेना है, तैयार कर लेना है। 5 अंक मिलेंगे जिसके लिए, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला है पद्यांश जिसे आपको तैयार कर लेना है, मरणम मंगलम यत्र, और लास्ट में है केन मियते, ये लिया गया है वाराणसी शीर्षक पाठ से। दूसरा है बंधनम मरणम वापि, लास्ट में है वीर भावो ही वीरता, यह लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों वीरः वीरेण पूजते, वीरः वीरेण पूजते शीर्षक पाठ से। और तीसरा पद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों सर्वे भवन्तु सुखिनः, लास्ट में है दुख भाग भवेत, यह लिया गया है भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। और चौथा पद्यांश आपको तैयार करना है किमसुद गुरुतरम भूमि बहुतरी तृणात्, और पांचवा है मानम हित्वा प्रियो भवति, लास्ट में है सुखी भवेत। ये चौथा और पांचवा पद्यांश हैं जीवन सूत्राणि, जीवन सूत्राणि शीर्षक पाठ से लिए गए। छठा यहाँ पर है नीर क्षीर विवेके, लास्ट में है पालस्यति। और मेरे प्यारे बच्चों ये जो है पद्यांश अनयोक्ति अनयोक्ति विलासः, अनयोक्त विलासः शीर्षक पाठ से लिया गया है। और मैं वादा करता हूं कि एक भी पद्यांश ऐसा नहीं होगा जो इनसे बाहर पूछ लिया जाए, जो यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्न, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको आपको तैयार कर लेना है। कौन कौन से हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि यहाँ पर संस्कृत के जो प्रश्नोत्तर आएंगे 2 नंबर के पूछे जाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों खंड काव्य से संबंधित जो प्रश्न आएगा वह होगा कितने नंबर का, वह पूछा जाएगा 3 नंबर का। और श्लोक एक पूछा जाएगा 2 नंबर का। इस तरह से कुल 7 नंबर का यहाँ पर आप तैयारी करेंगे। जैसे कि संस्कृत के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जिन्हें आपको तैयार कर लेना है, वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति, और दूसरा यहाँ पर प्रश्न आप तैयार कर लेना वाराणसी कस्या भाषायाः केंद्रम अस्ति। तीसरा प्रश्न है वाराणसी नगरी केसाम संगम स्थली अस्ति। चौथा है वीरः केन पूजते। पांचवा है अलछेद्रः कः आसीत्। और छठा प्रश्न आप तैयार कर लेंगे पुरु राजा कः आसीत्। सातवां प्रश्न आप लोग पढ़ लीजिएगा पुरु राजा केन सह युद्धम अकरोत्। और आठवां प्रश्न आप लोग पढ़ लेंगे पदेन बिना किम दूरम याति। 9 नंबर का प्रश्न चंद्रशेखरः कः आसीत्। 10 नंबर का प्रश्न है चंद्रशेखरः स्वनाम किम अकथयत्। और 11 नंबर का प्रश्न है भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति। और 12वें नंबर का प्रश्न है कुत्र मरणम मंगलम भवति। मैं वादा करता हूं 100% की गारंटी है, इससे बाहर आपकी बोर्ड परीक्षा में कुछ भी नहीं आएगा। मेरे प्यारे बच्चों अब बारी आती है आपको किसी एक श्लोक को तैयार कर लेना है, यानी 3 श्लोक आप लोग तैयार कर लेना। मान लीजिए 2 श्लोक आपके बोर्ड परीक्षा में आ गए जिन्हें आपने तैयार किया था, तो आप तीसरा श्लोक लिखकर ये 2 नंबर आप पूरे पक्के कर लोगे। मेरे प्यारे बच्चों खंड काव्य पर आधारित प्रश्न कैसा पूछा जाएगा, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 5 के अंतर्गत यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे
प्रश्न संख्या 5 के अंतर्गत प्रश्न आएगा, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। आपके जिले में जो भी खंड काव्य निर्धारित है, आप उस खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर देंगे, जिसके लिए 3 नंबर आपको मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आपके पूरे 50 नंबर तैयार हो गए और 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, जो कि कुछ इस प्रकार के होंगे। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जो कि खंड आ के अंतर्गत आएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और जितना भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, यदि आपने तैयार कर लिया तो 100% की गारंटी है आप परीक्षा में यानी हिंदी के पेपर में 95% प्लस लेकर के आ जाओगे। तो पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद।